अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 एवरीडे साइंस का कवर करेंगे, क्लास 6 का, जो कि मिक्सचर्स से रिलेटेड है। पहले हम लोगों ने कंपाउंड्स पढ़े, एलिमेंट्स पढ़े, आज हम इस चैप्टर के अंदर मिक्सचर्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। मिक्सचर्स क्या होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, सोल्यूशन है वो कैसे बनता है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ये तमाम चीजें केमिस्ट्री से रेलिवेंट है। 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर भी ये दी हुई हैं, इसलिए मैं कहता होता हूं कि 5वीं से लेकर अगर 8वीं तक हम जनरल साइंस का कवर कर लें तो उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बेसिक बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो सारा कवर हो जाता है और तमाम सवालात जो इससे रेलिवेंट होते हैं वो तमाम कवर हो जाते हैं। तो इन चीजों को गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के क्लियर होंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। मिक्सचर क्या होते हैं और ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले मिक्सचर की डेफिनेशन ये यहां पर ही लिखी हुई है। मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क क्या होता है ये भी इधर थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। मैनी सब्सटेंसेस अराउंड अस आर नॉट इन द प्योर फॉर्म। उन्होंने कहा कि ये मिक्सचर और कंपाउंड की शक्ल दोनों में पाए जाते हैं, या अकेले मिक्सचर होते हैं या कंपाउंड होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। अब मिक्सचर होता क्या चीज है, यहां से डेफिनेशन है। ए मिक्सचर इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस इकट्ठे हुए हों लेकिन वो केमिकली कंबाइन ना हुए हों। याद रखिएगा, चीजें मिक्स हुई हों लेकिन केमिकली कंबाइंड ना हुई हों। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। हवा एक मिक्सचर है, मुख्तलिफ गैसेज हैं, केमिकली कंबाइंड नहीं लेकिन मौजूद है। मट्टी के अंदर इसी तरह मट्टी है, रेत है, हर चीज अलग अलग है। चीनी और रेत को आप इकट्ठा कर दें तो वो केमिकली कंबाइंड तो नहीं लेकिन इकट्ठे मौजूद है, मिक्स हुए हुए हैं। तो मिक्सचर क्या चीज होता है, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड इकट्ठे हो जाएं लेकिन केमिकली कंबाइंड ना हुए हो तो उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर इज ए फिजिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हर सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी है वो रिटेन रखता है, हर सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी है रिटेन रखता है। तो मिक्सचर की डेफिनेशन अब जब भी आ जाएगी आप आसानी से इंडिकेट कर लेंगे और इसकी एग्जांपल्स हैं वो जब देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगा। और फिजिकल मेथड के जरिए मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है। ये सारे मेथड्स हैं, आज वो भी हम पढ़ेंगे। आगे जी हम देखते हैं इसके अंदर मिक्सर सॉर्टिंग। ये अब जी उन्होंने कहा कि जैसा कि सलाद है उसके अंदर ये मुख्तलिफ चीजें वो काट के डाल दे तो ये भी एक मिक्सचर है। ये टॉफियां वगैरह इकट्ठी की हुई ये भी एक मिक्सचर है। ये जी दूध के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह और दूसरे फ्रूट्स वगैरह डाल के तो ये भी क्या चीज है, एक मिक्सचर है। ये मिक्सचर्स की एग्जांपल दी हुई है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, अब उन्होंने कहा कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स है, आप ना राइस, शुगर, बीन्स इन सारों को मिक्स कर दें। सारे नजर आ रहे होंगे, ये जी लोबिया है, ये चना है, ये चीनी है, ये दाने पड़े हुए हैं। अब इधर नमक है, पानी के अंदर मिला के तो हिला दे, ये भी अब मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है। फर्क क्या है इन दोनों में, वो टाइप्स ऑफ मिक्सचर है, वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। अब वो क्या चीज है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और सेपरेट पार्टिकल्स हैं हमें नजर नहीं आते, सारे एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जैसा कि पानी के अंदर नमक मिलाए तो नमक हमें नजर नहीं आ रहा होता, सारी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। नमक सारे सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गया, सारे पानी के अंदर मिक्स हो गया। तो ये शुगर और वाटर का मिक्सचर हो गया, साल्ट और वाटर का हो गया, लेमनेड हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक होगी। ये सारे के सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं जिनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो सल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर तो उनको क्या कह देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स का नाम दे देते होते हैं। और ये मिक्सचर्स ही ज्यादातर सॉल्यूशंस बनाते हैं, यही मिक्सचर्स ज्यादातर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। जैसा कि ये साल्ट सॉल्यूशन है, ये शुगर सॉल्यूशन बन गया तो ये सॉल्यूशन ही होते हैं जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ प्रॉपर्ली मिक्स हुआ हो तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ही असल तौर पर ये सॉल्यूशंस बनाता है, ये एंड में डिस्कस भी करेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर है वो मौजूद ना हो।
ठीक है, हर कंपोनेंट अलग नजर आए, जैसा कि मिट्टी के अंदर रेत है, सल्फर है, आयरन फिलिंग्स हैं, ऑयल्स हैं, वाटर्स हैं, ये हर चीज़ हम अलग अलग कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया, चीनी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सारी चीज़ें इकट्ठी कर दे तो हमें दूर दूर नजर, सलाद के अंदर हर चीज़ है वो दूर दूर नजर आ रही होती है, हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो तो वो कौन से होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इनकी एग्जांपल्स हैं, ये याद रखनी है आप लोगों ने। आगे आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर फर्क क्या होता है? ये अब बाकी ये चीजें पढ़ने से अच्छा है ये डिफरेंस पढ़ लें तो इसमें सारा कुछ ही आपका कवर हो जाएगा। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क क्या है, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था। पिछले चैप्टर में 6 चैप्टर में हमने एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ा था। अब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इन तीनों का कंपैरिजन हो गया। एलिमेंट क्या होता है? जब एक जैसे एटम्स हैं वो मिले हुए हों और उनको सिंपलर सब्सटेंस में अलग ना किया जा सके, जितने पीरियोडिक टेबल में चीजें हैं वो सारी एलिमेंट्स हैं। जब एटम एक जैसे मिलकर बने हुए हों, एक जैसे एटम्स, और उनको सेपरेट ना किया जा सके तो उनको क्या कह देते हैं? एलिमेंट्स। जैसा कि 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है। एलिमेंट केमिकली कंबाइन टुगेदर, अगर एलिमेंट्स है केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, जैसा कि वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है, NaCl बन गया, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कंपाउंड। और अगर एलिमेंट्स हैं 2 और मोर सब्सटेंसेस हैं, वो इकट्ठे किए जाए लेकिन वो केमिकली कंबाइंड ना हो, सिर्फ इकट्ठे कर दिए जाए लेकिन वो केमिकली कंबाइंड ना हो, तो उनको मिक्सचर कहते हैं। ये फिजिकल मिक्सिंग होती है, इसमें केमिकल चेंजेस आ जाती हैं। आर द एलिमेंट्स, इसमें एटम्स सारे आइडेंटिकल होते हैं। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, इसमें जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी चेंज हो जाती हैं, जो कंपोनेंट्स की। इसमें ये एटम या मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं। एलिमेंट अगर अकेले हो तो एटम्स हैं, जैसा कि हीलियम, क्या चीज है अकेली रहती है? हीलियम, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल की शक्ल में, O2 की शक्ल में भी पाया जा सकता है, ऑक्सीजन की शक्ल में। और द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, और इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। इनके फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, एलिमेंट के भी, मिक्सचर के भी फिक्स्ड, ये कंपाउंड के भी फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि जो मिक्सचर होता है उसके फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। इसमें कोई नया कंपोनेंट नहीं बनता, जबकि इनमें नया कंपोनेंट बन जाता है। जैसा कि सोडियम और क्लोरीन बने तो सोडियम क्लोराइड बन गया, नमक बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले, वाटर बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो नए कंपोनेंट्स इसमें बन जाते हैं। तो ये इनका डिफरेंस याद करना बहुत जरूरी था। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू हो जाता है और गैस की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मुख्तलिफ मिक्सचर्स की एग्जाम्पल दी हुई है। आगे आ जाता है जी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में क्या फर्क है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में फर्क ये भी पता नहीं। प्योर सब्सटेंस इज ए फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज ए सेम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मैटर। प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज, और जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पूरे मैटर के अंदर जो चीजें होती हैं वो सेम होती हैं। ये आगे एग्जांपल देखते हैं। एलिमेंट्स है और कंपाउंड है, ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, और जो मिक्सचर्स हैं वो अलग चीजें। अब मैटर 2 शक्लों में पाया जाता है, प्योर और इम्प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म क्या होती हैं? सब्सटेंसेस। अब सब्सटेंस 2 हिस्सों में पाया जाता है, किस में? एलिमेंट में। एलिमेंट क्या होते हैं? जैसा कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, 118 एलिमेंट्स हैं। अब वो आपस में रिएक्शन कर लें, जैसा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, वाटर बन गया, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन बन गई, ये टेबल साल्ट। ये भी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, ये भी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। अब ये आगे मिक्सचर है। इम्प्योर फॉर्म क्या होती है? होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं जिनमें सॉल्यूशंस बन जाए। होमोजीनियस मिक्सचर असल तौर पर क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं। अब साल्ट है और वाटर इकट्ठा हुआ तो ये मिक्सचर बन गया, तो ये साल्ट वाटर बन गया,
ठीक है, अलाइज हो गए, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर सलाद वगैरह, सॉलिड वेस्ट है, डंप वेस्ट है, पिज्जा वगैरह, इसमें सारी चीज़ों का जो मिक्सचर होता है और वो होमोजीनियसली मिक्सड नहीं होते, उनमें अलग अलग चीज़ें वो नज़र आ रही होती हैं, उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अलाय क्या होता है? अलाय क्या चीज है? एक मेटल का दूसरे किसी एलिमेंट मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए। एक मेटल का होना जरूरी है और उसके साथ कोई मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर दिया जाए तो उसको क्या कह देते हैं? एक अलाय कहते हैं। ये दो मेटल भी हो सकती हैं या दूसरी नॉन मेटल हो सकती है, जैसा कि कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन की एग्जांपल दी। व्हाट इज कास्ट आयरन? कास्ट आयरन मिक्सचर है आयरन और कार्बन का। ठीक है, ये अलाय है। अब अलाय जब बनाया जाता है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? मेटल, जो कि लार्ज क्वांटिटी में मौजूद होता है और ये मेन या बेस मेटल कहलाती है। और जो दूसरा कंपोनेंट वो मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकता है, और इसको अलाइंग एजेंट कहते हैं जो कम मिकदार में पाया जाता है। डिफरेंट अलाइज की एग्जांपल्स हैं इधर दी हुई हैं, अगली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। अलाय स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू द प्योर मेटल्स। इनमें क्रोजन नहीं होती, इनमें जल्दी जंग नहीं लगता, इनकी कंडक्टिविटी है लोअर होती है प्योर मेटल से। ये ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, एयरक्राफ्ट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें बनाने के लिए यूज हो जाते हैं। अलाय रिम वगैरह भी जैसा कि गाड़ियों के बनते हैं। जैसा कि ब्रैस, ये इधर एक एग्जांपल दी हुई है ब्रैस, ये एक अलाय है। ये किस चीज से बनता है? कॉपर और जिंक से। ये बड़ी बार एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत बार है। ब्रैस किस चीज का बना हुआ है? ब्रैस एक अलाय है जो कॉपर और जिंक से बनता है। मिक्सचर्स है हमारी डेली लाइफ में कहां पर यूज हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि मिल्क, जो कि वाटर और मिनरल्स और प्रोटीन और फैट्स का कॉम्बिनेशन हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं। रोड के ऊपर कंक्रीट है, सीमेंट है, वाटर है, सैंड और ग्रेवल्स वगैरह डाले जाते हैं, ये भी एक मिक्सचर है। ब्लैक कॉफी है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कॉफी बीन्स और वाटर होता है। वेनिगर, ये अब ये भी आपने याद रखना है, वेनिगर जो सिरका होता है किस चीज का? विनीगर जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर है किसका? एसिटिक एसिड और वाटर का, ये याद रखिएगा। अब ये सिलेंडरों के अंदर जो घर में गैस आती है, एलपीजी गैस होती है, इसका मुखफ़फ़ किस चीज का है? ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। स्टेनलेस स्टील है, ये भी मिक्सचर है किस चीज का? आयरन और कार्बन का। ये सिंक्स, किचन और यूटेंसिल्स वगैरह और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज होता है। ये एग्जांपल्स में से बहुत सारे एमसीक्यूज हैं वो बनते होते हैं। एयर भी क्या चीज है? एक मिक्सचर है जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे के सारे मौजूद होते हैं, लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, क्योंकि ये केमिकली कंबाइंड नहीं है। अगेन एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? तो ये बच्चे ऑक्सीजन लगाते हैं जल्दबाजी में। सबसे ज्यादा गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो नाइट्रोजन है 78%, और ऑक्सीजन है वो 21% होती है, उससे कम है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मौजूद होती है? 0.03 से 0.04 तक इतनी होती है, ये कम है। अब आगे क्या कि जी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? हम लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगी। सेपरेटिंग द मिक्सचर्स, उन्होंने कहा कि मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है, यस किया जा सकता है मुख्तलिफ तरीके से। कौन कौन से तरीके हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए? मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हैंड सॉर्टिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। ये 6-7 मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए? मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। सबसे पहले हैंड सॉर्टिंग, वो प्रोसेस जिसमें हाथ से चीजों को चुग कर साफ करना। ठीक है, अब कोई जैसा कि अक्सर आपने एग्जांपल देता होगा, जब चावल आते हैं तो माएँ क्या करती हैं? चावल बनाने से पहले उनके अंदर या मिसालों में से पत्थरियां, जो छोटे छोटे पत्थर या कोई चीजें होती हैं उनको चुन रही होती हैं, तो ये होती है हैंड सॉर्टिंग, मिक्सचर में से चीजों को सेपरेट करना। सीविंग क्या होती है? ये भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। ये मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। नॉर्दर्न एरिया के लोग हैं वो दरियाओं के किनारों पर बैठ के रेत को छान रहे होते हैं उसमें से सोना निकालने के लिए। इसी तरह से ये छलनी के जरिए जो छालना होता है
लार्जर क्वांटिटीज ऑफ द मिक्सचर है, वो बड़े पार्टिकल से छोटे पार्टिकल को सेपरेट करना, इसको क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। आटा भी जैसा कि छाना जाता है, डेली की कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है, ये सीविंग कहलाता है। और उसके बाद आगे आ जाता है जी ये विनोइंग क्या होता है। ये भी प्रोसेस पुराने जमाने में, अब तो ज़ाहिर चक्कियां आ गई आटे वाली और दानों को सफाई करने वाली। पहले ये पुराने जमाने में यही किया जाता था, जो अंदर भूसा वगैरह होता था उसको सेपरेट करने के लिए पंखे के आगे छाजे लेके तो और उससे ऊपर से नीचे गिराया जाता था, हवा की वजह से जो भूसा वगैरह वो सेपरेट हो जाता था गंदम से। तो इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, विनोइंग का नाम दे देते होते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है जी बेटा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या चीज होती है, ऐसा प्रोसेस, फिल्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट किया जाता है। इनसॉल्युबल सॉलिड जैसा कि आपके रेत है वो गिर गई है पानी के अंदर, आपने अब सेपरेट करनी, बड़ा आसान तरीका है। अब कोई भी जाली लें या फिल्टर पेपर लें और उसमें से गुजारें, रेत ऊपर रह जाएगी तो और पानी है वो नीचे चला जाएगा। तो जो चीज ऊपर रह जाती है उसको रेजिड्यू कहते हैं और जो नीचे गुजर जाती है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। तो लिक्विड जो होगा वो फिल्ट्रेट होता है, जो सॉलिड मटेरियल बच जाएगा वो क्या होगा, रेजिड्यू। आगे जाता है जी एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का प्रोसेस भी यूज किया जाता है कि दो लिक्विड में से जो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया तो और उनमें कुछ चीजों को अलग करना। अब होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे अलग किया जाता है, एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। वो इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करना होता है, ये सॉल्युबल सॉलिड, नमक को पानी में मिक्स कर दिया, चीनी को पानी में मिक्स कर दिया, बच्चे कहते हैं सेपरेट नहीं हो सकती, हो सकती है। कैसे, आप पानी को गर्म करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा पानी उड़ जाएगा, नीचे नमक रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को एवेपोरेशन के जरिए भी हम सेपरेट कर सकते हैं। आगे एक और फिनोमिना है, ये एक न्यू टर्म है, आप लोगों के लिए न्यू होगी, डिकेंटेशन। ये क्या चीज होता है, सेपरेट ऑल द मिक्सचर बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड बाय अलाउइंग द सॉलिड टू सेटल डाउन। सिंपल सी बात है, आपके पास कोई फिल्टर पेपर भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या किया, एक बीकर के अंदर पानी डाल दिया और उसके अंदर मट्टी सी मिक्स होगी। अब डिकेंटेशन क्या होता है, आप पानी को स्टिल पड़ा रहने दें, बीकर के अंदर पड़ा रहने दें, जितना भी सॉलिड है वो नीचे बैठ जाएगा और उसके बाद पानी को ऊपर से पोर कर लें तो सॉलिड अलग हो जाएगा, इसको डिकेंटेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से लिक्विड सॉल्यूशंस को आपस में से सेपरेट किया जाता है एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस के जरिए। ये भी याद रखिएगा, डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड्स को प्योरीफाई किया जाता है एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के जरिए। लिक्विड, एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से अलग करना। अब प्योर साल्टी वाटर इनटू साल्टी वाटर है वो अंदर आप लोगों ने डाल दिया, आपने अब प्योर वाटर को सेपरेट करना बड़ा आसान है। आप एक साइड पर, ये इसका डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है कि वो सॉल्यूशन है वो इधर डाल दें, उसको गर्म करना शुरू करें, इधर से क्या कहते हैं जी, इधर वाटर वेपर्स बन जाएंगे, वाटर वेपर्स को इधर नाली से गुजारें, इसके ऊपर ये कंडेंसर लगा होता है ठंडा पानी जो कि प्रोवाइड करता है। तो ठंडे पानी की वजह से ये जितने भी क्या होते हैं वाटर वेपर्स इधर से गुजर के वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और ये लिक्विड साफ हो जाएगा। इस पानी को क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। ये लैब्स के अंदर अक्सर यूज हो रहा होता है, जो कि क्लियर और प्योर वाटर होता है और इससे दो लिक्विड्स भी सेपरेट किए जा सकते हैं और जो सॉलिड है उससे पानी वगैरह को भी और दूसरे लिक्विड्स को भी सेपरेट किया जा सकता है। और लास्ट प्रोसेस इधर दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी है, अब डिफरेंट इंक्स हैं, अगर आप लोगों ने इकट्ठी कर दी हैं तो उनको सेपरेट किया जा सकता है, जी किया जा सकता है। सेपरेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ द मिक्सचर्स है। अब आप लोग क्या करो जी, फिल्टर पेपर है ये इधर लगा दिया जाए उस लिक्विड के अंदर, तो कुछ रंग है वो अब जो सॉल्वेंट है, अब विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, व्हेन द सॉल्वेंट ऑफ दीज गाइस आर मूव अप इनटू द डिफरेंट रेट्स। अब जो सॉल्वेंट
जो होता है वो आगे मूव करना शुरू कर देंगे तो उसके अंदर जो जो डाइज होंगी वो अलग अलग कलर शो करना शुरू कर देंगी फिल्टर पेपर के ऊपर। तो इस तरह से इंक्स वगैरह सेपरेट हो जाती हैं और इसमें जो वो जो इंक्स जिसके ऊपर नजर आना शुरू हो जाती हैं इसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं, इस फिल्टर पेपर को। ठीक है, ये अक्सर केमिस्ट्री के अंदर ये टर्म यूज की जाती है कि फिल्टर पेपर अंदर लगा दिया जाता है तो उसके ऊपर ना जो लिक्विड्स है, सॉल्वेंट्स है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो कोई तेज मूव करता है, कोई स्लो मूव करता है, तो रंग सारे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर में बड़ा आला टॉपिक है, दिया हुआ डिटेल के अंदर, तब जाके भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे और हमारे केमिस्ट्री के टीचर ने वो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आगे आ जाता है जी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मैंने पहले भी बताया था, ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। अब शुगर है, ये लेमनेड है, इनको पानी के अंदर मिक्स करें तो ये क्या बन जाता है जी, एक सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्वेंट सब्सटेंस वो होता है जो कि ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है और सोल्यूट वो होता है जो कम मिकदार में मौजूद होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, पानी एक गुड सॉल्वेंट है, जिसके अंदर नमक है या चीनी है वो डालें तो वो सॉल्व हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो नमक और चीनी का जो बनेगा मिक्सचर उसको होमोजीनियस सॉल्यूशन का नाम दे देंगे या होमोजीनियस मिक्सचर का नाम दे देंगे। जो ज्यादा तादाद में पाया जाएगा एक सॉल्यूशन के अंदर, वो कंपोनेंट जो ज्यादा मिकदार में पाया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम मिकदार में पाया जाता है उसको सोल्यूट कहते हैं। तो कॉफी, टी और ये कॉफी, टी और सूप वगैरह ये सारी की सारी इसकी एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशंस की। ठीक हो गया। अब आगे एक सस्पेंशन, सॉल्यूशन के बाद सस्पेंशन भी होता है। कुछ अब सॉलिड्स को मिक्स करें, लेकिन वो सॉलिड्स को मिक्स करें तो वो पानी के अंदर सस्पेंड रहते हैं, नजर आ रहे होते हैं दूर से। अगर वो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो डिसॉल्व ना हो, दूर से नजर आ रहे हो, जैसा कि ऑयल के पार्टिकल्स डाल दें या कोई और है, चाक को पानी में डाल दें तो वो दूर से ही नजर आ रहा होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, सस्पेंशन का नाम दे देंगे। तो सोल्यूशन और सस्पेंशन में भी फर्क होता है। सोल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्वेंट को सोल्यूट के साथ मिक्स करें और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा उसको हम सॉल्यूशन का नाम दे देंगे। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन अगेन एमसीक्यू, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कितना एक स्पेसिफिक सोल्यूट एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसको सॉल्युबिलिटी का नाम दे देते हैं। सोल्यूशन दैट हैव वेरी लिटिल अमाउंट, सोल्यूशन के अंदर जिसकी कम तादाद, वो सोल्यूट की बहुत कम तादाद होती है, यानी एक ड्रम पानी के अंदर आपने चीनी की 1 चम्मच डाली, कितनी सोल्यूट डाली, थोड़ी सी, तो उसको क्या कह देंगे, डिल्यूट सोल्यूशन। अब शीरा जब बनाते हैं तो चीनी बहुत ज्यादा डाल देते हैं, एक जग पानी का और उसके अंदर आप आधा किलो या किलो चीनी डाल दें तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा। और ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज है वो देखते हैं। व्हेन शुगर इज मिक्स्ड विद वाटर, जब शुगर को पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है या सॉल्यूशन बन जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन का भी नाम दे देते होते हैं। द प्रोसेस यूज्ड टू प्योरीफाई द ऑयल, ऑयल को प्योरीफाई करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस ही इसके अंदर ठीक रहेगा। विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द अलाय, इनमें से ब्रैस भी हमने पढ़ा एक अलाय है, स्टील भी एक अलाय है, ब्रॉन्ज भी एक अलाय है, तो आयरन है, ये अलाय नहीं है, ये एक एलिमेंट है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, ये भी याद रखिएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, अभी डेफिनेशन मैंने बताई है, ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है। आगे आ जाता है जी, द प्रॉपर्टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होती है, द सब्सटेंस विच लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज नहीं, द सब्सटेंसेज आर फिक्स्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट नहीं, द सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, यही इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ली ऑप्शन ठीक है। द सॉलिड पार्टिकल विच आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, सॉलिड पार्टिकल विच आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, उसको रेजिड्यू कहते हैं, और जो पानी नीचे निकल जाता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, इट इज ए कॉम्बिनेशन, ये कौन सा होता है, इसके अंदर
जो होता है फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन दोनों होते हैं, केमिकल रिएक्शन भी इसके अंदर कुछ हो रहे होते हैं कुछ चीजें, तो ये बोथ फिजिकल एंड केमिकल कॉम्बिनेशन आप इसको बोल सकते हैं एयर को। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड ग्रेन्स इज एग्जांपल ऑफ, शुगर और ग्रेन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। जो सूप पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर, तो सूप इसके अंदर क्या होगा, सोल्यूट होगा, सूप पाउडर है क्योंकि वो कम मिकदार के अंदर इसके अंदर ऐड किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर है फिनिश हो गया। और अब इंशाल्लाह इसके बाद फिजिक्स से रेलिवेंट 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और एनर्जी से रिलेटेड एक चैप्टर है और 4 से 5 चैप्टर हैं और मौजूद हैं, 7 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गए 4 क्लास के। हमारा ये ईटा जॉब प्रिपरेशन के लिए सेशन है, पहले 200 से ज्यादा बच्चे पहले सेशन में पढ़ रहे हैं, अब सेकंड सेशन शुरू है 5 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम मैथमेटिक्स के भी इसी तरह से 4 से लेकर 10 क्लास तक के लेक्चर्स और इसके अलावा इंग्लिश के ग्रामर पेडागोजी सारी और उसके बाद साइंस के पाक स्टडीज के और सोशल स्टडीज के लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं और डेली बेसिस पर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। पीएचडी का पेपर भी महीना लग जाएगा, ये 1 महीने का सेशन है। अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।